हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 18.2 को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और 18.2 को पूरा हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, और आप लोगों से एक हिंट है कि अगर यदि पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, 1 पॉइंट से लेकर 18 पॉइंट के वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर में एक में है कि नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए। इसको हम लोगों को पूरा भरना है कि त्रिविमीय वस्तु, ये हमारा 3D आकृति का हो गया, ये हमारा घन हो गया, शंकु, घनाभ, बेलन, चतुष्फलक और गोला। इसमें फलक की संख्या जो होगी उतना लिखना है यहाँ पे, शंकु की यहाँ पे, घनाभ यहाँ पे, शीर्ष की संख्या और यहाँ पे किनारे की संख्या। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आकृति है, तो घन है। इसका हम लोग देखते हैं कि फलक की संख्या कितनी है, शीर्ष की संख्या कितनी, किनारे की संख्या कितनी है। ठीक, सबसे पहले एक घन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक, तो घन जो होता है हमारा सिंपली किस तरीके से होता है, वर्ग दो, इस तरह से हमारा दो वर्ग कंजुगेट रहता है, इससे मिला हुआ रहता है। ठीक, संयुक्त रहता है, ये हमारा हो जाता है घन। एक जैसे हम लोग पासा को, हम लोग लूडो में गोटी जो खेलते हैं, वो पासा जो रहता है वो जो आकृति का होता है वो कौन सा आकृति, तो यही हमारा घन के आकार का होता है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा, ये जो हमारा एक वर्ग बन रहा है, इधर से हमारा एक वर्ग, 2 3 4 5 6, टोटल हमारा 6 वर्ग बन रहा है। ठीक, तो इसको जो हम खोलेंगे, अगर यदि इसको खोलना चाहे तो ये खुल के निकल जाएगा। ठीक, इसको निकालेंगे तो पहला, इधर से निकालेंगे तो उसको दूसरा, तो इसी को जो बोला जाता है, हम लोग खोल के जो निकाल रहे हैं इसी को बोला जाता है फलक। ठीक, और शीर्ष क्या होता है, ये कोना जो बनता है हर जगह, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा शीर्ष बन जाता है। ठीक, और एक है किनारा, तो ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारा हो जाता है ये किनारा हो जाता है। अब हमको सिंपली इसको काउंट करना है कि फलक कितना है। तो फलक हमारा सबसे पहले 1 हो गया, फिर इधर से निकालेंगे तो ये दूसरा निकलेगा, इधर से ये तीसरा निकलेगा, फिर इधर से ये चौथा निकलेगा, एक नीचे पाँचवा और एक ऊपर, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 फलक हो जाएगा। चलिए हम एक बार फिर से हिंट करते हैं। ये हमारा सबसे पहले वर्ग हो गया, इसको जब निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा। दूसरा जो हो जाएगा वो इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये तीसरा। उसके बाद इधर उस पार वाले ये चौथा हो जाएगा। और अगर यदि हम यहाँ से देखे जाए तो ये ऊपर वाला एक 5वां हो गया और नीचे वाला एक 6, यानी टोटल फलक जो आ गया वो कितना आ गया, 6। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 6। ठीक, अब किनारा, किनारा का मतलब यही रेखा है। ठीक, तो रेखा कितना है काउंट करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक, 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 और एक इधर से, तो टोटल किनारा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, अब शीर्ष को काउंट करते हैं। तो सबसे पहला शीर्ष 1 2 और ये 3 4 5 6 7 और एक 8, तो शीर्ष हमारा कितना हो गया, टोटल 12। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे भरते चलेंगे। चलिए, फलक की संख्या यहाँ पे कितना था, हमारे 6 था, इसके जगह पर हम लोग 6 लिखेंगे। शीर्ष की संख्या कितना था, तो हमारा कितना था, तो शीर्ष की संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8। किनारे की संख्या जो था वो 12 था। ठीक, अब चलिए हम लोग शंकु को बनाते हैं, शंकु की आकृति को हम लोग फिर से बनाते हैं। चलिए अब हम लोग शंकु को बनाते हैं। ठीक, चलिए शंकु की जो आकृति होती है वो किस तरह से होता है, सबसे पहले ये हो गया हमारा शंकु की आकृति। ठीक, तो चलिए इसमें हम लोग पहले फलक की संख्या को काउंट करते हैं। इसमें अगर यदि हम खोलना चाहे तो ये पूरा वृत्त एगो खोल के निकल जाएगा। ठीक, तो ये जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, देखिए सबसे पहले खोलना चाहिए तो ये एक वृत्त ये वाला खुल जाएगा सबसे पहले पार्ट, और एक इधर से भी खुलेगा, तो टोटल इसका जो फलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक, फेस यानी ऐप से फलक 2। नेक्स्ट हम लोगों को बोलता है कि शीर्ष की संख्या कितना है, तो शीर्ष हमारा कोना सिर्फ 1 बन रहा है, इसका शीर्ष हो जाता है कितना है, तो 1 है। ठीक, और नेक्स्ट इसका किनारा है, तो इसका किनारा तो कहीं पे भी नहीं होता है। ठीक, तो इसका किनारा जो हो जाएगा वो 0। किनारा का मतलब होता क्या है कि
ये रेखा हमारा कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये क्या है, इस तरह तो एक आकृति है। अगर यदि हम लोग शंकु के आकार को देखेंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी इस तरह से रेखा नज़र नहीं आएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग सबसे पहले इस सबको देख लिए। अगला जो यहाँ पे लिखेंगे फलक की संख्या, इसका कितना था, फलक की जो संख्या था वो क्या था, यहाँ पे 2 था। ठीक, तो फलक की संख्या पर 2। शीर्ष की संख्या कितना, 1 था, तो यहाँ पे 1। किनारे की संख्या 1 भी नहीं, तो यहाँ पे 0। अब हम लोग नेक्स्ट का फिगर जो बनाएंगे वो घनाभ का बनाएंगे। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, तो एक घनाभ हो गया। इसमें देखिए ये जो टोटल एक बन रहा है इधर सामने वाला हिस्सा, ये हमारा फलक हो जाता है। कितना फलक टोटल हो जाएगा, 1 2 उधर सामने वाला, उसके बाद 3 और इसके सामने वाला 4 हो गया, और एक ऊपर वाला इधर से और इधर से। टोटल फलक कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा। इसका भी फलक 6 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग इसको किनारा का काउंट करते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 शीर्ष का काउंट कर रहे हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो शीर्ष जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम लोगों को किनारा काउंट करना है। तो किनारा हमारा ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। किनारा कितना हो गया, तो 12 हो गया। ठीक, ई मैंने किनारा, एज। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे भरते हैं। तो इसमें जो फलक की संख्या था वो कितना था, इसी के बराबर। ठीक, और शीर्ष की संख्या भी इसी के बराबर और किनारे की संख्या भी इसकी के बराबर। अब चलिए नेक्स्ट फिगर हम लोग किस पर, बेलन का फिगर पर आते हैं। ठीक, यहाँ पे बनाते हैं पहले बेलन का फिगर। इसमें चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, जितना पार्ट में तोड़ेंगे उसका वो फलक निकलेगा। अगर यदि हम इसको निकाल दें तो हमारा सबसे पहले फलक ये हो गया, इसको निकाल दें तो ये दूसरा फलक हो गया, और इसको यहाँ पे फिर से हम लोग छोड़ देते हैं तो ये भी एक निकल जाएगा। यानी टोटल फलक जो हो जाएगा वो 3 के बराबर। ठीक, अब इसमें हमारा 8 यानी किनारा कितना है, तो किनारा यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका भी यानी वर्टेक्स कितना है, यहाँ पे कहीं पे भी कोना नहीं बन रहा है, इसका भी जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, इस पर भर देंगे फलक की संख्या 3 4 और 0 0। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं चतुष्फलक। चलिए चतुष्फलक की आकृति बनेगा तो चलिए देखते हैं ट्राई करके। इस तरह से रहता है, ये नहीं बना। ठीक, चलिए डायरेक्ट हम ले जाते हैं आप लोगों को चतुष्फलक की आकृति के ऊपर। ठीक, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा एक है चतुष्फलक, तो इसमें हम लोग काउंट करते हैं पहले फलक को। ठीक, अगर यदि इसको निकालेंगे, ये हमारा निकल जाएगा तो 1 हो गया, इधर से निकलेगा तो ये टोटल उधर से निकालेंगे वो भी 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, और इधर से टोटल उधर का अंदर वाला भाग यानी टोटल इसका जो फलक आ रहा है वो कितना, F जो आ रहा है वो 5 के बराबर आ रहा है। ठीक, अब हम लोग इसका वर्टेक्स यानी इसका शीर्ष का काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 और 1 यहाँ पे, तो इसका मान भी कितना, तो 5। अब हम लोग इसमें रेखा यानी किनारा का काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो हमारा आ गया 5 5 8। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, चलिए फलक की संख्या जो हो गई थी 5 और 5, किनारे की संख्या 8। ठीक, अब चलिए गोला में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं गोला। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक गोला होता है। ठीक, तो इसका जो फलक हो जाएगा वो कितना, एक ही हो जाएगा, यानी इसको हम छोड़ देंगे तो भी हमारा एक ही रह जाएगा। तो इसका फलक जो हो जाएगा केवल 1। शीर्ष तो कहीं बन ही नहीं रहा है, किनारा भी कहीं दिख ही नहीं रहा, तो 0 0 भरा जाएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं कि निम्नांकित पासा का एक जाल है, रिक्त सतह में अंक से भरिए ताकि पासे की आकृति बनाई जा सके। ठीक, जहाँ पे भी गैप है वहाँ पे हम लोगों को भरना है। देखिए
हमारा इधर वाला जो होता है ये दोनों मिलके हमारा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। तो 5 में कितना डालें कि 7 हो जाए, तो 5 में जब 2 डालेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे भर जाएगा कितना, 2। और नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे इधर भी हम लोगों को 7 करना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे 1 डाल सकते हैं और 6 इस तरह से, और इस तरह से भी कर सकते हैं, 6 को यहाँ पे डाल के 1 यहाँ डाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट बन जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 4 2 3 और इधर 5 और इधर 6। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि निम्नांकित जालों को पहचान कर संगत त्रिविमीय वस्तुओं के नाम लिखिए। तो हमारा 4 इस तरह से छोटा छोटा बॉक्स, ठीक, जिसमें ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर होता था, और ऊपर से सामने सामने इस तरह से एक टोटल लगा हुआ रहता था। तो इसको हम लोग किसकी जाल बोलते थे, घनाभ का। ठीक, क्यूबॉइड। 2 नंबर में आते हैं, ये इसको जब यहाँ पे ला के मोड़ देंगे और इसको यहाँ पे ला के रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बेलन बन जाएगा। तो इसकी जो आकृति हो जाएगा वो बेलन बन जाएगा। ठीक, और 3 नंबर ये हमारा क्या है, तो ये घन का है, ये क्या खुला हुआ जाल है। ठीक, इस तरह से घन का जाल बना हुआ रहता है। नेक्स्ट हमारा इसमें 4 नंबर पर ये जो होता है क्या होता है, चतुष्फलक होता है। इस तरह से लेकर ये क्या होता है, चतुष्फलक। चतुष्फलक क्या करेंगे, अगर यदि इसको भी ऊपर से मिलाएं, इसको भी मिलाएं, इसको भी मिलाएं, इसको भी मिलाएं, तो एक चतुष्फलक टाइप का बन जाएगा। ठीक, और ये जो हमारा आ जाएगा किसके बराबर, किसके तरह आएगा, तो ये शंकु के बराबर, शंकु की तरह। ये थोड़ा आप लोगों को याद रखना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोना बन रहा है और इस तरह से पूरा गोल दिख रहा है, यानी आधा गोल दिख रहा है, तो इस तरह जो फिगर होता है वो शंकु का होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दिए गए अपूर्ण घन एवं घनाभ के जाल को संपूर्ण कीजिए। यहाँ पे क्या है, आधा ही दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोगों को पूरा करना है। देखिए घन का जो होता है वो क्या होता है, ऊपर में देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इसी को हम लोग देख के यहाँ पे मिला देंगे। सबसे पहले देखिए कहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक आकृति हमारा दिया हुआ है। इसके आगे कैसे बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ से जाएगा और इधर जाएगा। ठीक, इधर से जाने के बाद ऊपर की ओर इस तरह से बढ़ेगा और फिर एक आगे की तरह इस तरह से जाएगा। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा पूरा किसका, तो ये घन का बन जाएगा। आप लोग कॉपी पे बना लीजिएगा, हम यहाँ पे किताब में ही बना दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें हम लोगों को घनाभ का बोला है, तो घनाभ का क्या होता है, यहाँ इस तरह से सामने से और यहाँ से भी हम लोग यहाँ पे सामने से बन जाएगा ये। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 4 सेंटीमीटर वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखते हुए घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का एक तिर्यक चित्र बनाइए एवं प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 को बनाते हैं। ठीक, 4 सेंटीमीटर वाला मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है सो 4 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्या है, घन है। इसी के चलिए एक और 4 सेंटीमीटर वाला इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसका 4 सेंटीमीटर था, यानी घन का सब भुजा बराबर होता है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा टोटल 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक, अगर यदि हम फिगर को यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल को देखें तो ये घनाभ टाइप का बन रहा है। तो इसका जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घनाभ की लंबाई। देखिए लंबाई 4 था और 4 जुड़ गया तो 4 + 4 = 8, और चौड़ाई जो हो जाएगा वो उतना ही रह जाएगा जितना पहले था। ठीक, ये 4 था तो ये हमारा 4 ही रह जाएगा, और ऊंचाई भी हमारा उतना ही रह जाएगा जितना पहले था। ठीक, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हमारा 4 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में है चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि जांच कीजिए कि यह कथन सत्य है। घन एक आयत के आकार छाया दे सकता है, तो बिल्कुल गलत है। घन और आयत बराबर नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट घन एक षट्भुज के आकार छाया दे सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। घन दूसरा फॉर्म, इस तरह से हमारा कोई घन होता है,
यानी चारों भुजा बराबर होता है। एक आयत क्या होता है, टोटल इतना मैंने इसका बराबर लंबाई का चौड़ाई का आमने सामने की सिर्फ भुजा बराबर होता है। तो क्या इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा कवर होगा? नहीं होगा, तो ये नहीं दे सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।